बालक आ जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। काहे एक बार को लिए एक बार। तो ग्रह कार्य कथम भवेत, घर के काम कौन करेगा? देखो समस्या समस्या पर समस्या जन्म ले रही है। कह रही है कि घर को काम तो करिए। अब काम करने वाले को बुलाना पड़ेगा। कहो नाते रिश्तेदार से सहारा। अब कोई आएगी तो कहो हमारी कठरिया पुटरिया दाम देंगे हैं। अच्छा दूसरी बात, फल भक्षण भवेत गर्भा, फल खाएंगी, घर में बालक आएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। मान लो पूरब से आगे लगी, गांव के सब लोग भाग जाएंगे, हम वहीं दफर दफर करके संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए फल खाना ठीक है। देखो देखिए भाग्य में अगर सुख नहीं है, सच जन्मा अवधि पुत्र। देखिए संत की बात कितनी सत्य है। संत ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में कोई बेटा है ही नहीं, भाग्य में जो व्यक्ति लिखा के लाता है होता होता। अब देखिए कैसा मन में भाव आया, कहा फल नहीं खाए। और तब तक इनकी जिंदगी आ गई। बहन आ गई, बहन ने कहा क्या बात है, बड़ी चिंतित दिखाई पड़ती। बोले चिंतित? तुमने सही पहचान। एक महात्मा ने तुम्हारे बहनोई को फल दे दिया है, फल खा लो पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात। बोले अच्छी बात तो है लेकिन हमारी भूगत होगी। बोले काया रे? बोले बड़े कठिन हुई, लेकिन ये नियम हमारी बस के नहीं है। एक बार भोजन, सत्य बोलना, जमीन पर शयन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना, ये मेरे बस के नहीं है। आगे संकट कैसे जाएगा? तो उसी समय बहन ने देखो कैसा बढ़िया रास्ता निकाला। बहन ने कहा बहन चिंता नहीं करो, ये फल जो है तुम न खाओ। महात्मा की बात कहाँ तक साची होती है आओ जान लो। कबान को की बात झूठी हुई ना, तो महात्मा की बात कहाँ तक साची होती है। ऐसा करो तुम फल न खाओ, ये फल अपनी गाय को खिला दे। बोले गाय खिला दे फिर हमारे पुत्र नहीं होगा तब? बोले हमारे घर में बालक है, हमारे पति गरीब हैं, उन्हें धन दे के संतुष्ट कर देना, हम रात ही रात में तुम्हारे पास अपना बच्चा पहुंचा देंगी, तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। ये धंधली प्रसन्न हो। अपने स्वामी से कहा स्वामी मैंने फल खा लिया। श्रोता इसने फल नहीं खाया, वह फल गाय को खिला दिया। देखिए समय की बात धीरे धीरे इस बहन के बेटा हुआ, इसने धुंधली के पास पहुंचा दिया। धुंधली प्रचार कराती है, खबर करा देती है कि हमारे पुत्र हुआ है। यह बात आत्मदेव को पता चली कि भगवान ने हमें बेटा दिया है। आत्मदेव बेचारे बहुत खुश कहा हे प्रभु बड़ी कृपा करी, मुझे जीने का सहारा दे दिया नाथ। हे भगवान अगर बेटा न होता तो ब्राह्मण मर जाता। धन्य है योगी तुमने मेरी जान बचाई, हमारे कुल में एक बेटा दिया, बड़े प्रसन्न है। अब तो ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण संस्कार कराया, खूब दान दिया। पहले के ब्राह्मण बड़े समझदार होते थे, बड़े ज्ञानी होते थे। लग्न के द्वारा जाना जा सकता है कि बालक कैसा होगा। तो देखो पूछा गया कि महाराज ये बालक कैसा होगा, क्या नाम होगा? बोले नाम रख दें? बोले हाँ। और धुंधली ने इशारे में कहा खबरदार नाम तो रखना लेकिन चर्चा मत करना कि किसका है। अगर दक्षिणा बढ़िया लेना चाहो तो हाँ इस बात को छिपा लेना। तो ब्राह्मण ने नाम रखा, ये नहीं बताया कहाँ से आया, लेकिन नाम के सहारे कहा इस बच्चे का नाम हम धुंधकारी रखते हैं। धुंधो याता समायाता यसा सा धुंधकारी। जो अंधेरी रात्रि में कहीं से लाया गया हो, जो अंधेरी रात्रि में कहीं से लाया गया हो, ऐसे बच्चे का नाम है धुंधकारी। अच्छा जी जनौवा थे सहूलदार थे समझदार सो जान गए कि ये लाओ बहु है क्या थोड़ी, इसका स्वयं ये नहीं है लाओ बहु है। जो समझदार थे सो जान गए
और जो बेसहू रहते तो बतासा के चक्कर में मुंह बाई बैठे बतासा नहीं सकते जो जानकार के जानकार। नीचे इस बच्चे का नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और इधर गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सारा शरीर मनुष्य का है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, कान जो है गौ जैसे दिखता। तो गौ जैसे कान होने के कारण लोगों ने अपने आप नाम रख दिया गोकर्णी। गौ जैसे जिनके कान हो गई तो गोकर्ण है। अब तो ऐसा नाम रखा गया। देखिए दोनों बच्चों का लालन पालन हो रहा है। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ। जो बच्चा जैसा होना होता है उसके वैसे ही लक्षण दिखने लगते हैं। होनहार बिरबान के होत चीरने का। धुंधकारी महान राक्षसी भाव का है। जब किसी लायक नहीं था, जब बनाए छोटे आंगन में खेले और अगर कोई चींटा दिखाई पड़े तो दौड़ पड़े और चींटा क्यों चिया और जो मर जाए सो तारी बजा लेके मर जाए। तो लोगों ने जान लिया कि वो महाराक्षस आगे देखते सुताओ वैसा ही हुआ। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो गांव में क्या करता है, जितने गांव के अंदर सब इन्हें कुआं में गिरा दिया। कोई अंधा जाए बाबा तुम्हें दिखाई नहीं कर आओ तुम्हें राह पकड़ दे। अब पकड़ ली लाठी ले जाए कुआं पर चढ़ा बाबा ऊंचों पर चढ़ जाओ। अब जो किनारे जाए सो ढकिया दे चार इटियां डाल दे कि धरती की बोल जाए। जब सूझे तो नहीं तो ये काहे जिया चार ईंटा डाल दे ताकि फुर्सत लोग जान गए। हाँ ध्यान देना। लेकिन धुंधली इस धुंधकारी को बहुत चाहिए। आज भी बहुत चाहने वाली माताएं हैं। आज भी बहुत सी चाहने वाली माताएं हैं जो अपने बच्चों से अनुचित प्रेम करती है। जो माता अपने बच्चे से अधिक प्रेम करती है या जो माता अपने बच्चे को अनंत उसकी इच्छा की पूर्ति करती है वही बच्चे आगे चल के बिगड़ जाते हैं। जो माता अपने बच्चे को हद से ज्यादा चाहती है वही बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। कहा है किसी ने, सुनिए, बच्चे को सत्य शिक्षा देना, बच्चे को सत्य शिक्षा देना उसकी उन्नति का कारण। हद से ज्यादा बेजा दुलार, हद से ज्यादा बेजा दुलार बर्बादी का ही कारण। ज्यादा चाहे जाते हैं, जो पिता या जो माता अपने बच्चे को हद से ज्यादा चाहते हैं वो पिता अपने बच्चे का भविष्य अपने हाथों से ही बर्बाद कर। याद रखना, जिन बच्चों की अधिक इच्छा पूरी की जाए, कारगर पूरी की जाए, वही बच्चे आगे चल के तुमसे दूर हो जाए। ध्यान देना। आगे धुंधकारी
चोरी करता है, डकैती डालता है, वैश्यों से संगति करता है। स्वतः अपनी विवाहिता पत्नी को भगा दिया। आत्मदेव दुखी हो गए। आत्मदेव एक दिन रोते हैं, बोले अरे एक दिन पुत्र नहीं था तो रो रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन योगी ने सही कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। हाय क्या इसी को पुत्र सुख कहते हैं। हमारे पुरखों का नाम डूब गया। कोई उलहना लेके आता है कि तुम्हारे बेटे ने चोरी करी, डकैती डाली, मर सा जाता हूँ, इससे तो मैं अब ना रहा, चला जाऊं, घर छोड़ जाऊं, ऐसा रो रहे थे। तो गोकर्ण आया। ये गोकर्ण संत के आशीर्वाद से जन्म लिया। कहा पिताजी देख लिया पुत्र, देख लिया पुत्र, और पुत्र के सुख को देखा, इसी सुख के लिए रो रहे थे। सच तो ये है पिता, इस संसार में कहीं सुख नहीं है। असारे संसारी, इस संसार में असार है, कोई सार नहीं है।